नमस्कार। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजनीति में उभरते एक ऐसे नए चेहरे की जो अब राजनीति के गलियारों में बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की राजनीति उस उभरते हुए चेहरे के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। नाम है अभिषेक बनर्जी। यहाँ पर जब पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात होती थी शुरुआत में, तो सबसे पहले नाम आता था ममता बनर्जी का, लेकिन अब ममता बनर्जी से जुड़े हुए ही अभिषेक बनर्जी जो है चर्चाओं के केंद्र में आ चुके हैं। अभिषेक बनर्जी जो एक युवा नेता हैं, युवा मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं तो विपक्ष भी उनसे घबरा जाता है। विपक्ष अलग-अलग मुद्दों पर उन्हें घेरता जरूर है, लेकिन वो अपनी बयानबाजी के चलते उनको जो है जवाब देने का जज्बा रखते हैं। यहाँ पर आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक सफर के बारे में, उनकी संघर्ष के बारे में, किस तरह से उन्होंने राजनीति में बड़ा कदम रखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभिषेक बनर्जी का जो सफर है उन्हें विरासत में मिला है, या फिर उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से राजनीति में इतना अच्छा मुकाम अब हासिल कर लिया है। हालांकि अभी वो युवा नेता हैं, अलग अलग मुद्दों पर बात जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरह से उनसे प्रभावित हो रही है। तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनकी विरासत की राजनीति के बारे में, या फिर कहें उनकी शिद्दत वाली मेहनत के बारे में जो उन्होंने राजनीति के लिए की है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से अभिषेक बनर्जी ने अपने राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत की, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं होने वाली है। उसमें रणनीतिक होगी, यहाँ पर राजनीतिक संघर्ष होगा, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ने शुरुआती दौर में किया होगा, क्योंकि आप ये संघर्ष पहले से बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। तो जानते हैं हम अपनी अभिषेक बनर्जी की खास रिपोर्ट में कि किस तरह से उन्होंने राजनीतिक सफर की, अनोखे सफर की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल की राजनीति के युवा चेहरे अभिषेक बनर्जी का नाम इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। आपको यहाँ पर बड़ी जानकारी दें कि जब भी बंगाल की राजनीति की बात होती थी तो एक नाम सबसे पहले आता था ममता बनर्जी का, लेकिन अब उसी राजनीति में एक नया चेहरा तेजी से अपनी जगह बना रहा है और वो है अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी का जन्म 7 नवंबर 1987 को कोलकाता में हुआ। वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां राजनीति सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि एक पहचान है। वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और यही वजह है कि बचपन से ही उन्होंने राजनीति को करीब से देखा और समझा। लेकिन सिर्फ परिवार का नाम ही उन्हें यहाँ तक नहीं लाया, बल्कि उन्होंने खुद भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी पढ़ाई कोलकाता से पूरी की और युवावस्था में ही राजनीति में सक्रिय हो गए। वो शुरू से ही तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और पार्टी के युवा विंग में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने संगठन में अपनी पकड़ मजबूत की और युवा नेताओं के बीच एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे। उनकी ऊर्जा, आक्रामक शैली ने उन्हें जल्दी ही पार्टी के अंदर एक खास जगह दिला दी। आपको यहाँ बताएं कि साल 2014 में अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके साथ ही वो संसद पहुंचे और राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी और ये साबित किया कि वो सिर्फ एक परिवार के सदस्य नहीं बल्कि एक मजबूत नेता भी हैं। पार्टी के अंदर उनकी भूमिका लगातार बढ़ती गई और उन्हें तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। यह पद उनकी राजनीतिक ताकत और पार्टी में उनकी अहमियत को दिखाता है। अभिषेक बनर्जी की राजनीति का स्टाइल काफी आक्रामक माना जाता है। वो अपने विरोधियों पर खुलकर हमला करते हैं और अपने विचारों को बिना किसी झिझक के सामने रखते हैं।
यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके विरोधी उन पर परिवारवाद का आरोप भी लगाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनकी पहचान ममता बनर्जी की वजह से मिली है। इसके अलावा उन्होंने उनके नाम कई विवादों से भी जुड़े हैं, खासकर भ्रष्टाचार और जांच एजेंसियों से जुड़े मामलों को लेकर वो कई बार सुर्खियों में रहे, लेकिन हर बार उन्होंने खुद का बचाव किया और अपनी राजनीति को जारी रखा। अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो अभिषेक बनर्जी की शादी रुजिरा बनर्जी से हुई और उनका एक परिवार है। वो अपनी निजी जिंदगी को ज्यादा सार्वजनिक नहीं करते, लेकिन कभी-कभी सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ नजर आते हैं। उनकी छवि एक युवा और आधुनिक नेता की है जो नई पीढ़ी को प्रतिनिधित्व करता है और यही वजह है कि युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आज के समय में अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक बन चुके हैं और उन्हें भविष्य में ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस की कमान पूरी तरह संभालेंगे? क्या वो पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर राजनीति में कोई नया मोड़ आएगा? क्योंकि राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता, हर एक दिन समीकरण बनते हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि अभिषेक बनर्जी अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन चुके हैं। तो ऐसे में आपको बताएं कि किस तरह से आज की वर्तमान राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सामने आ रही है। 2026 के विधानसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी का रोल काफी बड़ा हो गया है। वो पार्टी के अंदर रणनीतिक नेता के रूप में उभर रहे हैं और लगातार रैलियां, कैंपेन और पोस्टरों में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि वो सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन नहीं बल्कि कोर डिसीजन मेकर बनते जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि हर वोटर तक सीधे पहुंचो, घर घर जाकर बातचीत करो। ये रणनीति टीएमसी की ग्राउंड लेवल पकड़ को मजबूत बनाने के लिए है। लोकसभा में एक बिल हारने के बाद अभिषेक बनर्जी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बोरोव टाइम पर चल रही है। इस बयान से साफ है कि अब वो नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में भी एग्रेसिव सेंटेंस लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी विरोध जताया और कहा कि इसमें धार्मिक और सामाजिक परंपराओं पर असर पड़ेगा। ये दिखाता है कि वो पॉलिसी और आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में भी सक्रिय हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक टीएमसी में अब ममता बनर्जी प्लस अभिषेक बनर्जी की दोहरी रणनीति चल रही है। जहां ममता बनर्जी जमीनी जुड़ाव संभालती हैं तो वहीं अभिषेक बनर्जी स्ट्रैटेजी, डाटा और कैंपेन संभालते हैं। तो इस तरह से अभिषेक बनर्जी का टीएमसी में रोल जो है बहुत ही अहम भूमिका आज की राजनीति में निभाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका क्या कहना है अभिषेक बनर्जी के इस अनोखे अंदाज को लेकर, उनके इस राजनीतिक सफर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दें और ऐसी ही राजनीतिक जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें।